सभी वंजा खबरा देखने वालों को प्यार भरा सलाम और आदाब। आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे दक्षिण में काम करते हैं, हर हमेशा लोगों के मुद्दे उठाते हैं। हमारे नेता बीजेपी के जोगिंदर साहब, देवान साहब, बाबूलाल जी और इंद्रजीत जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी है तो किस लिए रखी है सर? आपने किसके मुताबिक रखी है सर? खांडे साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लौरना की इस सरजमीन तक पहुंचे। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आज हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए दक्षिण मंडल के अध्यक्ष श्रीमान दीवानचंद ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट श्री बाबूलाल धर, बीजीवाईएम प्रेसिडेंट श्री इंद्रजीत ठाकुर। हमारा आज लाइव आने का एक ही मकसद है, वो है कि देरी ना मांग टेली कम्युनिकेशन को लेकर जो दक्षिण की थी वो आज साकार हो चुकी है। यानी कि 3 टावर्स केबर नाला, अनंत नाला और क्याड़ नाला, जो लोगों की देरी ना मांग थी, वो हमारे जुझारू नेता, हम सब की आन बान और शान और वर्तमान में लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली के श्रीमान सुनील कुमार शर्मा और सिटिंग एमएलए डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ सुश्री शगुन परिहार, इन दोनों एमएलएज के अथक प्रयास से जो लोगों की देरी ना मांग थी वो आज साकार हो चुकी है। हम तमाम लोगों की ओर से अपने दोनों एमएलएज का शुक्रिया अदा करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से लाइव हो चुके हैं कि आज वाकई दक्षिण का एक चैप्टर फिर से सुनहरी अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि खास करके इन्हीं दिनों में जब ये इलाका स्नो बॉन्डेड एरियाज में लिप्त रहता है और विशेषकर केबर नाला, अनंत नाला और क्याड़ नाला में लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होती है, उन लोगों का हाल जानने के लिए हमको किसी मैसेंजर को भेजना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 3 फरफलॉन्ग एरियाज जो दक्षिण के सबसे रिमोटेस्ट एरियाज माने जाते हैं, वहां के लिए इतने छोटे से समय में ये लोगों की देरी ना मांग जो हमारे दोनों एमएलएज ने पूरा की है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और हमें न केवल आशा है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इसके साथ साथ में जो हमारी और भी देरी ना मांगे हैं वो भी आने वाले दिनों में वो भी फुलफिल होंगी। एक बार फिर हम आदरणीय श्री सुनील कुमार शर्मा का और सुश्री शगुन परिहार जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं तमाम दक्षिण की आवाम की ओर से कि उन्होंने इस लायक इन लोगों को समझा कि वाकई उनको बहुत बड़ी तकलीफ जो है वो दरपेश हो रही है टेली कम्युनिकेशन को लेकर, और जो आज ये सपना वहां के लोगों का साकार हुआ है, इसके लिए उनको दिल की अमीर तरीन गहराई से मुबारकबाद, हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। देवानचंद जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना रहेगा आपका। आपको पता है कि क्याड़ नाला, केबर नाला, नाथ नाला में जो टावर नहीं है अभी तक, जैसे कि जोगिंदर साहब ने कहा है कि टावर जो है वहाँ के लिए जल्द से जल्द जो है शगुन परिहार जी ने रिलीज़ किए हैं, सेंक्शन किए हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप सर? सबसे पहले खांडे साहब मैं आपका हार्दिक धन्यवादी हूँ कि आपने जो हमारी थोड़ी सी रिक्वेस्ट पर आप यहाँ पर आए
तो मैं यही कहना चाहता हूँ संक्षेप में ही कि हमारी जो एमएलए सुश्री शगुन परिहार जी, जब हमारा यहाँ पर कैंपेन चल रहा था तो जहाँ तक किबर नाला, क्याड़ नाला और अनंत नाला की बात है, तो सबसे पहले मैंने उनसे यही मांग की थी कि ये जो 3 हमारे जो रिमोट एरियाज़ है, इनको हमें सबसे पहले जो है हमें जोड़ना है कनेक्टिविटी से। तो मैं सुश्री शगुन परिहार जी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं कि इतने कम समय में, हालांकि आज हमारी पार्टी का यहाँ पर नया अध्यक्ष भी चुनने जा रही है पार्टी, और मुझे ये प्रसन्नता हो रही है कि मेरी ही अध्यक्षता में जो है सुश्री शगुन परिहार जी ने इतने कम समय में जो है इन लोगों की जो देराना मांग थी, क्योंकि उन लोगों ने भी जो था मुझसे यही कहा था कि हमें सबसे पहले अगर कोई चाहे तो इन 3 जगहों पर टावर। जी। तो मैं सुश्री शगुन परिहार जी का और हमारे जो एलओपी है श्री सुनील शर्मा जी, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवादी हूँ कि उन्होंने जो है इस कदर इतने कम समय में, हालांकि अभी सरकार बने कुछ ही समय हुआ, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी पर इन्होंने कोई काम किया तो दक्षिण के इन 3 रिमोट एरियाज़ का जो मसला है वो हल किया। मैं एक बार फिर से उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और साथ में ये तो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ सुश्री शगुन परिहार जी ने दक्षिण के हर गांव में, जितने भी गांव यहाँ पर उन्होंने जो है वीडीजी का उन्होंने, मतलब आज जितने भी गांव हैं आधुनिक हथियारों से जो है उन्होंने सबको जो है सुरक्षित कर दिया है। मैं इसके लिए भी सुश्री शगुन परिहार जी का जो हार्दिक धन्यवादी हूँ। और आने वाले समय में आजकल जो है प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो घर बनने जा रहे हैं, वो भी उनकी ही उस नेतृत्व में जो है गरीबों को जो आवास मिलने जा रहे हैं। मैं अपने दिल की अमीर तरीन गहराइयों से सुश्री शगुन परिहार जी का जो है हार्दिक धन्यवादी, और आगे भी उम्मीद करता हूं कि दक्षिण के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज की बात हो, आईटीआई की बात हो, और जितने भी मुद्दे हैं या किसी हॉस्पिटल या हायर सेकेंडरी जो हमारे लोपारा के लिए हैं, उनके लिए भी जो हम उनसे बातचीत करते रहेंगे। और हमें पूरी उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण आशा है कि जो आने वाले वर्षों में जो है हम इन सब मुद्दों को जो है हल करेंगे। मैं एक बार फिर से क्याड़ नाला, किबर नाला और अनंत नाला की उन नवासियों की तरफ से एक बार फिर से सुश्री शगुन परिहार और सुनील जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सर दूसरी बात यह है कि जो हॉस्पिटल है सर यहाँ पर अभी भी नहीं बना है, बहुत पहले से काम लगा हुआ था और बीच में कुछ रोड का भी मसला हुआ, तो सर क्या उम्मीद है आपको, कब तक बनेगा ये? देखो खांडे साहब, हॉस्पिटल भी जल्द ही बनेगा। आप जानते हैं कि सौंदर का पुल जो दक्षिण की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी रुकावट है, बाधा है, 4 साल से पुल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जिसके लिए आज काम जो है वो शिद्दत से जारी है। इसके लिए भी शगुन जी का हम दिल की अमीर तरीन गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इस पुल का काम जो है वो जोरों पे लगाया है। और जैसे ही पुल की कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होगी और हॉस्पिटल भी जो है वो बनने जाएगा जी। कुछ जगह को लेकर कुछ मतलब विवाद था, लेकिन वो भी खत्म हो चुका है, केवल क्योंकि बहुत बड़ी मिशनरीज लानी है उन्होंने। वहाँ पे जो हॉस्पिटल बनना है ये नई टेक्नोलॉजी का हॉस्पिटल बनना है, तो इसलिए इसमें जब तक न पुल बनेगा तब तक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकती जी। सर और कुछ कहना चाहोगे लोगों को? बस एक बार फिर से हम तमाम लोगों की ओर से अपने दोनों एमएलएज का शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैंने तो संक्षेप में ही कहा और हमारे प्रधान जी ने इन डिटेल कहा कि भाई जो जो काम अभी तक हुए हैं, चाहे वो वीडीजीज को लेकर हो, चाहे वो आज टावर को लेकर हो, अभी तो 6 महीने से कम समय अभी दोनों एमएलएज को शपथ लेते हुए हुआ, तो अभी तक जो दक्षिण की सबसे अवलीन डिमांड्स थी उन पर मतलब वो अपना ध्यान जो है वो केंद्रित कर रहे हैं। हमारा आने वाली जो हमारी जो मतलब डिमांड्स हैं वो कॉलेज को लेकर है, वो हायर सेकेंडरीज को लेकर है, वो स्टाफ को लेकर है, वो हॉस्पिटल फैसिलिटीज को बेटर करने के लिए है, ये भी पूरी हो जाएंगी क्योंकि लोगों ने वोट दिया है
और वोट की पूरी कदर जो है लोगों को आएगी और वो देखेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी का जो उद्घोष है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो ये तभी नारा सफल होगा जब लोगों को आम सहूलियात जो है वो अपने डोर स्टेप पर जो है वो मिलेंगी। तो एक बार फिर हम जी शुक्रिया सर, अदा करते हैं। किबर के लोगों की डिमांड एक है कि टावर तो समझो कि सैंक्शन हो गया है, सबसे पहले उनकी डिमांड है कि हमारा रोड बनना चाहिए। जैसे कि जब बर्फ़ गिरती है तो लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, किबर के लोगों को। कांडे तो साहब, आपको पता ही होगा जी कि इस वक्त मुझे लगता है कि अगर रोड कनेक्टिविटी से पूरे इंडिया में कोई कोई महरूम है वो दक्षिण है। लास्ट कॉर्नर दक्षिण जो है अब कनेक्टेड होने जा रहे हैं और इसके बाद हमारे अल्टरनेट रूट जो है वो बनने को शुरू हो जाएंगे, जिसमें सर्वे भी हो चुका। अनंतनाला की सर्वे कुछ ही दिनों पहले हुई उदमाता को लेकर, जो हमारा सबसे बहुत बड़ा ड्रीम है। यदि उदमाता का रोड जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन होगी तो टूरिज्म की दृष्टि से दक्षिण जो है उत्थान करेगी, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। उसके साथ में क्याड़ नाला, उसमें भी उसकी भी सर्वे जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और क्याड़ नाला भी अपने आप में खूबसूरती के लिए बड़ा मशहूर है। वहां पर भी पर्यटक आएंगे, पर्यटक की दृष्टि से उस नाले में भी व्यापार होगा और वहां के लोगों का व्यवसाय जो है वो बढ़ेगा। उसी तरह से केबर नाले को लेकर भी तुंदर हमारा जो अब कटाप एरिया माना जाता है, वहां भी सर्वे होगी तो वो हॉस्पिटल से उनका जो अलग से लिंक जो है, लोपारा हॉस्पिटल से जो है अलग लिंक जो है वो निकल चुका है, जिसका डीपीआर भी शायद बनने को जा रहा है। धीरे धीरे सारे काम जो है वो हो रहे हैं, क्योंकि हमारे दोनों एमएलए पूरी तरह से अपनी ताकत, लोगों की जो एस्पायरेशन है उस पर पूरा खड़ा उतरने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्घोष ही है कि सबका विकास होना चाहिए। हम केवल किसी सिंगल आदमी का काम नहीं करते हैं। वो आपको अभी पता चला कि टेलीकम्युनिकेशन से इतने फारफलंग एरियाज को जोड़ना, जहां पर अपने आप में ये बात खुद दर्शाती है कि हमने वहां पर कोई ये नहीं देखा कि भाई ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, भारतीय जनता पार्टी का, ये किसी और पार्टी का है। सब लोगों को जो मुश्किलात थी उसका समाधान जो है हमारे दोनों एमएलए ने निकाला, तो इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर इंद्रजीत ठाकुर जी हैं, इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहना रहेगा आपका आज? पहले तो हम शुक्रिया करते हैं सुनील शर्मा जी का, लीडर ऑफ अपोजिशन, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी एमएलए सुश्री शगुन परियार जी का। कांडे साहब, जैसे कि प्रधान साहब ने और जनरल सेक्रेटरी साहब क्या नाम है जोगिंदर जी, उनने आपको बताया कि किस तरीके से 2 महीने के अंतर्गत ही अपने 2 महीने के कार्यकाल में ही उन्होंने यहाँ पे ये सौगातें यहाँ पे दी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ की चुनी हुई डीडीसी है, जो लोगों ने अपना पूरा बहुमत उसको दिया, यहाँ से भाग के वो क्या नाम है पाडर चली गई, और पाडर जाने के बाद इन्होंने अपने 3 महीने के कार्यकाल में ये सब किया। लेकिन जो क्या नाम है डीडीसी साहिबा थी, वो आज तक यहाँ पे क्या कर रही थी? इससे मैं सीधे सीधे ये बात कहना चाहता हूँ, अगर उन्हें डेवलपमेंट करनी होती, पहले उन्होंने दक्षिण को डेवलप किया होता, ना कि वहाँ पे जाके बोलना कि नहीं जी ये है वो है, हम ये करेंगे वो करेंगे। जहाँ से आप चुन के गए हो, कम से कम उस एरिया को तो आपने ध्यान में रखना था, उस एरिया को तो आपने डेवलप करना था, बाद में आपने वहाँ पे जाके कुछ बोलना था। अगर अपने एरिया को, अपने घर को आप डेवलप नहीं कर पाए, वहाँ पे पार्टर में जाके आप उनको क्या डेवलप करोगे आप? वो तो शुक्र हो सुनील जी का, जिसने पार्टर को इतना डेवलप किया वहाँ पे। और आप जहाँ से चुन के गए हो और वहाँ से आपने क्या नाम है यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो लास्ट में सुनील जी और शगुन जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनने देरी मांग जो थी किबर और इधर की क्या नाम है किबर और क्याड़ और अनंतनाला की, तो इनने पूरी की है और वहाँ के लोग हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे। धन्यवाद खांडे साहब, शुक्रिया।